नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत रुपौली पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी देवेंद्र राय जी। और आज हम इनसे बात करिए, जानेंगे कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, विकास जिसको लेकर 20 वर्ष से लगभग जो कहें पंचायती राज व्यवस्था बेहतर काम कर रही है, और उस काम में कितना विकास हुआ है ये पंचायत में वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ इनके कार्यकाल में और कितना बेहतर हुआ है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम हम आपको बता दें कि सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं है, यह इनके विचारों पर आधारित है। यदि आप इनके विचारों से सहमत हैं या नहीं हैं तो कमेंट जरूर करें, हम फिर आपके कमेंट के आधार पर फिर इनसे बात कर आपसे उस प्रश्न यदि होगा तो आपको जवाब भी देंगे। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले हमें ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि 20 वर्ष से तो देख रहे हैं हर 5 वर्ष से मुखिया जी बन रहे हैं, बिल्कुल सरकार योजना भी भेज रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी। तो पूरे कार्यकाल 20 वर्ष का अगर देखा जाए तो आपकी नज़र में कितना विकास हुआ आपके पंचायत का? मेरे पंचायत का विकास बीच में खास करके हम जो पहले दिन अपने प्रखंड में गए थे, पंचायत समिति की बैठक हो रही थी, तो उसमें हमने देखा क्या कि जो एग्रेसिव कास्ट की बात मैं करूँगा कि वो लोग इस पंचायत वाले का नाम तो ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि बिल्कुल ही नया पंचायत बना। 3-4 मुखिया नया बनने के बाद जो है सिर्फ चौथा मुखिया मैं हुआ। तो मैंने वहाँ पूछा पदाधिकारियों से कि जो ये क्या है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है उसको पहले मौका आप लोग दीजिए कि जो उनके साथ क्या दिक्कत है, और आप लोग अभी तक मैंने कुछ पूछ नहीं रहे हैं। एग्रेसिव लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए कि जो मेरे पंचायत में थलवारा है, सिनवारा है, ये लोग प्रोग्रेसिव कास्ट वाले बहुसंख्यक हैं। ये जो पंचायत है बिल्कुल इसमें कुछ अल्पसंख्यक, बाद बाकी टोटल पिछड़ा, जो संपन्न कास्ट कहिए तो उन लोगों की संख्या नगण्य है। तो इसको तो कोई इसके तरफ देख नहीं रहा था, तो हम वहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और मौका भी मिला। जो चीज़ हमको चाहिए था इस पंचायत के लिए, जो ज़रूरी +2 हाई स्कूल चाहिए था, वो हमको मिला। लोग मतलब यहाँ के जो पदाधिकारी, कलेक्टर तक, डीओ, ये लोग सहयोग किए। उसके बाद पंचायत सरकार भवन, वो वहाँ पर एक भव्य पंचायत सरकार भवन बना, जिसका स्वयं मुख्यमंत्री महोदय उसका उद्घाटन भी किए थे। उसके बाद जितना स्कीम आता रहा, उस स्कीम में हमको बहुत प्रयास करने की ज़रूरत नहीं हुई। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले सारा स्कीम रुपौली पंचायत को भेजा गया। उसमें हमारे जो प्रखंड पदाधिकारी थे उनका काफ़ी सहयोग मिला, और नल जल ये सब जितना भी सरकारी योजना है, सबसे पहले इस पूरे प्रखंड में यहाँ पूरा भी हुआ। एक एक वार्ड जो है उससे लाभान्वित हुआ। आज मेरे यहाँ आप कहीं भी देख सकते हैं कि हर जगह पानी, नल जल वाला हुआ थी, कार्यक्रम सब बिल्कुल कंप्लीट है। अब हमको नहीं लगता है कि जितना योजना हमको मिला था उसमें से कोई भी चीज़ बाकी हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। चलिए देवेंद्र जी, आपने बड़ी बात बेहतर बताई है। हम तो ध्यान से सुन रहे थे, शुरुआत कहाँ से हुई जहाँ पर आपकी कोई सुन नहीं रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था, और उसके बाद जब आखिरी जब अभी तक बात कर रहे हैं आप, तो आप बता रहे हैं कि बेहतर हुआ। बिल्कुल संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं? जी हाँ। हम आपके कार्यकाल से पहले का सवाल भी पूछे थे कि 15 साल जो मुखिया रहे उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ था, वो आपकी नज़र में बताइए शॉर्ट में। देखिए, उनके कार्यकाल में टेम्प्रोरी कुछ काम सब जो होता है इधर उधर जोड़ जाड़, जैसे लोग कहता है देहात में कि जो थूक साट करके आप जो चाहते हैं काम चलाना, तो वो सब काम चल रहा था। उसमें दलालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मैं आया तो सबसे पहले उसमें कोशिश किया कि जो इसमें हम दलाली किसी को नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो। आप जा सकते हैं, मेरे पूरे पंचायत में मेरी चुनौती है कि 1 रुपया इंदिरा आवास या और इस तरह का जो भी स्कीम है, ऊपर वाले की दया है। आप लोगों का अथी है कि मेरे 2 बच्चे जो हैं सो वो अच्छे जगह पर हैं। हमको ज़रूरत नहीं थी, हमने उस पर रोक लगाया, और करीब 80-90% हमने यहाँ से दलालों को खदेड़ दिया।
हम और कुछ बात अब आपके कार्यकाल पर आते हैं। पहले तो 20 वर्ष का आपने नकार दिया विकास। दर्शकों को जरूर कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समाज के विकास के लिए है। आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो जरूर कमेंट भी करते रहेंगे, करेंगे कि और इनकी बात में क्या कुछ जानकारी लेनी है। चूँकि मुलाकात पहली है आज चौपाल की, आगे बार हम लोग गांव में जब आएंगे तो आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से गांव में चौपाल लगाएंगे, वहां पर लोगों से जानकारी लेंगे। जरूर जरूर हम लोग उसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें हम लोग करेंगे। लेकिन इस बार जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं इस पर कमेंट भी जरूर करें। हम आपसे पूछना चाहेंगे आपके कार्यकाल में किन किन योजनाओं पर आपने बेहतर काम किया, एक दो योजना का नाम बताएं। और सबसे ज़्यादा हमने काम किया है सो जल नल वाला में तो काम किया, और इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उस पर भी हमने काम किया। और उसके बाद ये पंचायत को ODF बनाने की जो बात थी तो उस पर हम शुरू में काफ़ी उस पर मेहनत किए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं। इधर आकर के थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, इधर आकर के क्योंकि लोगों को सबको पैसा सही समय पर नहीं पहुंच पाया, जो उसके चलते इस स्कीम पर एक तरह से लोग विश्वास करना थोड़ा सा हाँ कठिनाई। पंचायत ODF हुआ कि नहीं? हाँ हाँ कागज में हो गया। हाँ कागज में हो गया। या 60-70% लगभग ODF है, तो उसको ODF माना जाए। चलिए, तो और से तो और 30% लोग जो गंदा करेंगे तो उसका दिक्कत है, नुकसान तो 70% वाले को भी झेलना पड़ेगा। निश्चित होगा, नुकसान तो होगा। तो अभी और प्रयास करने की जरूरत है। अगर आपकी बात में यहाँ पर जो योजना के बारे में बता रहे हैं बेहतर बात हुई है, लोगों ने ODF पर ध्यान दिया है, लोग शौचालय कर रहे हैं घर में, तो अच्छी बात है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि और योजना जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ की व्यवस्था है वो बदलती है, सड़क कितनी बेहतर है आपकी नज़र में? देखिए बताएंगे। हाँ, सड़क जो है सो वो मूल सड़क यहाँ पर जो है, जो मुख्यमंत्री के पंचायत पर आप बताएं, पंचायत के अंतर्गत जो पंचायत के अंदर सड़क बना है। हाँ, संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। ठीक है। कीचड़ भी अभी है कि बंद खत्म हो गया? कीचड़ एक आध जगह है, आप आए होंगे रास्ते में तो वहाँ पर नाला जो बना, तो उस जगह चूंकि हरिजन लोग हैं, उस जगह कोई भूसकार बना लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो थोड़ा सा एजुकेशन की कमी उस जगह है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब इसके लिए हमने लिखा भी, CO को लिखा कि जो कम से कम इन लोगों पर एक अति पैदा किया जाए, मानसिक रूप से प्रेशर दिया जाए, जागरूकता। तो चलिए, हमको तो बताए आप, हमको दिक्कत हुई है मान लीजिए, तो हम तो एक बार हमको हो गई, फिर अगली बार फिर कब मिलेंगे वो तो समय लगेगा। आपको तो बराबर हो रही है ना, तो चलिए आपने इस पर प्रक्रिया कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए प्रक्रिया में है। अब हम आप आगे जानना चाह रहे हैं कि 7 निश्चय योजना जिसमें प्राइवेट रास्ते पर भी सड़क बनने की बात है, वो बनाए क्या? हाँ, वो बना है। सब लोगों के दरवाजे तक पक्की सड़क पहुंच गई? करीब। हाँ। ठीक है, तो इस तरह की बात यहाँ पर है। और आखिरी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, समय चूंकि ज़्यादा हो रहा है, इस बार के कार्यकाल में आपको क्या लालसा बची रही कि और कुछ काम करना है? मेरे पास कोई लालसा नहीं है इसका। हमको इस बात से हम संतुष्ट हैं कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ, बस शायद इससे ज़्यादा ईमानदारी अब मेरे पास नहीं है, उतना हमने काम किया है, उस तरह से काम किया है। एक मॉडल के रूप में हम सोच रहे थे कि जो लोग इसको कबूल करें, जो आने वाले जो मुखिया होंगे, कोई भी होंगे, मैं हूँ या और कोई दूसरा हो, उसके लिए मुझे ये नहीं है, लेकिन जो भी आवे तो इसको कम से कम कंटिन्यू करे। जैसे होता है ना कि एक बार तो मान लीजिए पेंटिंग आप कर देते हैं मकान का, लेकिन वो चमक नहीं आती है, तो कम से कम दूसरा बार ऐसा ही कोई व्यक्ति आवे, चाहे जो आवे, जो उसको इस रास्ते पर इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ काम करे। कम से कम थोड़ा काम कर देगा ईमानदारी से, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पंचायत जो होंगे, जो अपने को विकसित कर रहे होंगे या मॉडल कह रहे होंगे, उससे कुछ ऊपर ही दिखाई पड़ेगा ये पंचायत। तो क्या लगता है ग्राम स्वराज जो कार्यक्रम है जिसमें बेहतर पंचायतों का चयन होता है, अगले कार्यकाल में यदि आप आ जाते हैं तो वो चयन हो जाएगा? हाँ, अब देखिए, यहाँ से DRDO से हमको ऐसा आया था कि आपके पंचायत को हम लोग मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और उन लोगों ने किया भी। हालांकि उसका अभी तक कोई सूचना हमको नहीं है कि मेरा पंचायत उसमें 1 नंबर पर आया है इस प्रखंड में कि नहीं, उसकी सूचना मेरे पास नहीं है अभी। चलिए, तो संतुष्ट हैं आप? इस बार जो है चुनाव में भाग लेने वाले हैं कि नहीं? अभी मैं नहीं कह सकता, संशय में है। चलिए, तो दर्शकों को मैं जरूर कहना चाहूँगा, इनसे मैंने वो प्रश्न पूछा है सामाजिक स्तर पर, इन्होंने जवाब भी दिया है। अब हम लोग उस जगह पर भी जाएंगे जब मौका मिलेगा,
और आप दर्शकों के माध्यम से जाएंगे, मैं जरूर कहूँगा आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो कमेंट करें। इन्होंने कहा कि सड़कें बेहतर बनी हैं, नल जल योजना पर भी काम हुआ है, बिजली की व्यवस्था बेहतर की गई है, सरकार भवन भी, पंचायत सरकार भवन भी हाँ, आपके यहाँ +2 हाई स्कूल बना है। +2 हाई स्कूल बना है। तो इस तरह से काम हुआ है। तो आपको कमेंट करना है कि आगे किन किन जगहों को आप देखना चाहते हैं, हम ग्राउंड पर जाएंगे और वहाँ की व्यवस्था को बताएंगे। बिल्कुल। आखिरी में कोरोना स्वागत है। जरूर। हाँ। तो आप आखिरी में कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है, हाँ, तो इसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं आप? हाँ, इसके लिए पिछली बार तो काफ़ी इस पर अति किए थे। अभी जो हम लोगों को कहा गया है कि जो कम से कम 6 मास्क जो है सो प्रत्येक परिवार को मुहैया कराया जाए, तो उसमें 5 वार्ड जो है उसमें हम करवा चुके हैं और बाद बाकी जो है सो प्रोसेस में है। प्रोसेस में चल रहा है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर आएंगे। मैं दर्शकों को जरूर कहूँगा, आगे देखिए अभी जो प्रश्न है वो मैंने इनसे पूछा है सामाजिक स्तर पर। अब चुनाव आ गया है, तो चुनाव में हम एक भी और जानना चाहेंगे कि लोग जात पात इधर उधर के आस पड़ोस के लोगों को भी वोट करते हैं, तो विकास के नाम पर वोट करें, अपना प्रचार नहीं। तो क्या जागरूकता आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे कि लोग अपने विकास के लिए वोट करें? बिल्कुल। पिछली बार भी हमसे पूछे थे लोग कि जो आप देवेंद्र राय रहेंगे या देवेंद्र यादव मुखिया होंगे, तो मैंने कहा कि जो मैं शुरू से बचपन से देवेंद्र राय रहा हूं और आप लोगों को जातीय आधार पर मेरे तरफ से किसी भी तरह का कभी अगर बुझाए कि जो ये जातीयता की राजनीति करते हैं तो लोकतंत्र के लिए वो गाली होगा। और ऐसा मैं कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति मैं ज़रूर रहा हूँ। हम शिक्षक थे कॉलेज में, और उस बात के प्रति हमारा बहुत सारा आर्टिकल भी इस पर लिखा हुआ है। मैं जगह जगह हिस्ट्री कांग्रेस में उस पर बोलता भी रहा। फिर मैं उस चीज़ का समर्थन तो मैं कर सकता नहीं, किसी भी हाल में नहीं। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो कम से कम इस बात से अपने को अलग रखना पड़ेगा। तो लोगों को क्या कहा है आप? लोगों को मैं यही कहूँगा कि जातीयता बहुत बड़ी चीज़, कुछ भी चीज़ नहीं है। आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आप लोग अपना जाति छोड़ दें, लेकिन वोट की राजनीति जहाँ पर होती है तो वहाँ पर कम से कम विवेक से पढ़े लिखे आदमी जो भी हों, अभी जो समय आ गया है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो पढ़े लिखे आदमी जो कर्मठ हो, थोड़ी सी ईमानदारी बरतें। कम से कम घर का मुखिया जो है उसको चोर नहीं होना चाहिए। इस सब बात को ध्यान में रख करके आप अपना वोट जरूर करें, चाहे जिसको करें। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आपसे आशा रखेंगे कि आप अपना कमेंट करें, और एक आग्रह भी रहेगा कि वोट चुन कर दें, समझ कर दें, और जात पात भेदभाव ऊपर नीचे आस पड़ोस के लोग होने का किसी को वेटेज न दें। उनके विकास, उनके व्यवहार, उनकी शिक्षा को महत्व दें, उनके संस्कार को महत्व दें। जब बेहतर प्रतिनिधि का चयन करेंगे, खासकर पंचायती राज व्यवस्था में, तभी बेहतर विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।